थोड़ी सी और रिकॉर्डिंग बची है कल की, बहुत लंबी लंबी रिकॉर्डिंग है ना, इसलिए बाकी मेन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुनिए। में जगह है ही नहीं तो करोगी कहाँ से? सही है। हमें बहुत कुछ पता चल गया है, बहुत कुछ पता चल गया। अब भी परसों तुमने जो बात की है उसमें भी दिमाग लगा हुआ था, ठीक? हाँ, अब ये मत पूछना क्या दिमाग लगा था, दिमाग लगा था। समझ गए? हमें कुछ नहीं लगा, हमें कुछ नहीं। हमने उस दिन भी कहा था, हमने कहा ना मैं बहुत सही आदमी हूँ, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं करना तुम्हारे खिलाफ, कुछ नहीं करना। और बोलो। हाँ, तुम्हें जो मर्जी आए वो करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक काम हम करने जा रहे हैं, उसके लिए बुरा नहीं मानना, एक काम जरूर करने जा रहे हैं। हाँ, अब 1-2 दिन में हम करेंगे। हाँ, क्या काम करना कर रहे हैं वो तुम्हें पता चल जाएगा बस। हाँ, वो हमारी मजबूरी है। मुकदमा मैंने डाला, समझे? हाँ, समझे? हाँ, वो हमारी मजबूरी है बेटा, हम बता देंगे, वो हमारी मजबूरी है। हाँ, लेकिन हम क्या करें, हमारी मजबूरी, हम चाहते तो नहीं है ऐसा करें, लेकिन हमारी मजबूरी बन गई है, क्योंकि हमें खुद यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा करोगी। समझे? क्योंकि जब इंसान को घर बसाने की लालच होती है ना नेहा, तो वो भरोसा भी करता है, यकीन भी करता है, सब कुछ करता है। 7 साल से तुम्हें भरोसा भी था, यकीन भी था। हमने कौन सा तुम्हें भगा दिया था या कौन सा तुम्हें कुछ कर दिया था? लड़ाई तो हुई थी, तुम मना कर देती कि वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाते, ना सुनते तब तो बात थी। तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुमने मकान को देखा कि मकान मेरे नाम कर दो, ठीक? और तुमने कुछ नहीं देखा ना, तुमने हमसे सुनो दुबई जाके चोरी का और वो सब मुकदमा लिखवाना चाह रहे थे ना नेहा। सुनो नेहा तो ये दोस्तों जैसा इसने कहा, ये मैंने गुस्से में ज़रूर कहा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं तुम्हारे ऊपर भी इल्ज़ाम लगाऊंगा, तुम मेरे ऊपर केस करोगी। केस जब कर रही थी ये, तो तब मैंने जो है ये बात बोली हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोली है, झूठ नहीं बोलूँगा। तुम्हारी कसम, मैंने कहा ना, गुस्से में बहुत कुछ बड़बड़ाया, बहुत कुछ सब कुछ किया। क्यों? इसलिए मैंने तुमसे दिल में अपने मैल नहीं रखा। क्यों? क्योंकि मैं साफ दिल का हूँ। मैल तुम्हारे दिल में भर गया था, तुमने एक खबर नहीं लगने दी, है ना, भनक नहीं लगने दी, पूरा जाल बिछाया तुमने, पूरा जाल बिछा लिया। और बिल्कुल सही है, इसने पूरा जाल समझ लो एक तरह से बिछा ही लिया था, है ना। बदमाशों से मिल गई, बदमाशों से दिमाग लेके, जो बदमाशों ने कहा वो इसने सुना, मेरी एक बात नहीं सुनी इसने। मैंने सिर्फ 7 महीने मांगे थे दोस्तों। आगे सुनिए। समझ गए? हाँ, तो जालसाजी तुमने की, हमने नहीं की। हमने जाल, ये फंसाने वाला जाल तुमने बिछाया था। तुम मना कर सकती थी ना, जब 4 बजे हम तुमसे मिल के आए, गले मिल के आए, हमने कहा चलो गुस्से में है इसलिए अच्छे से गले नहीं मिली, कोई बात नहीं, समझे कि नहीं, कोई बात नहीं। हम तो अच्छे मन से आए थे, कसम से दिल में मेरे आज तक ना मैल है ये, ना रहेगा कि मैं तुम्हें खो दूं, लेकिन मेरे हालात ऐसे तुम्हारे दिख रहे हैं कि शायद ये घर ना बसा है ना बसेगा, ठीक? ये भी मैंने सही बोला। देखो, हालात इंसान के बता देते हैं, तो उसके हालात दिख ही नहीं रहे। वो हर तरीके से ये चाह रही है कि तुम झुक जाओ। बदमाश गाली दे रहे हैं, ठीक, तो उनसे भी सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो, है ना। यानी एक कुत्ते की ज़िंदगी तुम जियो अब, ठीक। तो ऐसे में कौन अपना मकान देगा? कौन कुत्ते की ज़िंदगी जीना चाहता है आज की दुनिया में? बताओ, किसके खून नहीं बह रहा है, किसकी रगों में पानी है? इसने ये भी कहा गुस्सा सबको आता है, तुम मुँह चौधी करते हो, किसी को भी गाली देना, किसी को भी कुछ करना, ये इसके हालात हैं। तो आप आगे और सुनिए, बहुत सारी बातें। तुम मना तो करती कि निहाल तुम वहाँ नहीं जाओगे, निहाल ना सुनता तब तुम्हारी ये गलती थी। निहाल ले तुमको पूरी तैयारी से आए थे ना वहाँ जाने की, वो तैयारी क्यों नहीं मना करती? तुम्हारा अधिकार था, क्यों नहीं मना करती? वहाँ में क्या अधिकार था? क्यों शादी करी थी तुमने हमसे, क्या अधिकार था? अधिकार पूरा था नेहा का, हर बात में मानता था। इस जगह देखो, इसने गलत बोला। 7 साल से तुम रह रही हो, है ना, तो तुम्हें अपने अधिकारों की, उसकी लड़ाई लड़ना चाहिए। तुम अधिकार की कहाँ लड़ाई लड़ रही हो? तुम्हें तो प्रॉपर्टी की लड़ाई है ना। वो तो उस मैटर में तुम खुद फंस गई हो, तुमने खुद प्रॉपर्टी की लड़ाई छेड़ी है, समझे कि नहीं भाई? 376 का मुकदमा लगा के कौन मकान प्रॉपर्टी की लेता है? इसने लिया, माँ के मकान को हड़पने के लिए बैठ गई, और बाकायदा मैसेज है, कुछ भी वापस नहीं करेंगे तेरा,
समझे कि नहीं? तो वापस तो इनको करना पड़ेगा। और सुनिए, शादी नहीं करी थी तो 4 साल से बेटा, नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, हर जगह हमने यही अपनी पत्नी बोला, हर जगह पत्नी बोला बेटा। और ये बात सत्य हाँ, है। काहे की पत्नी बोला में तुमने? किसी से पूछ लो, रिश्तेदारी में पत्नी के तुमको नाम से लेगा, बस वहाँ तुमने बताया, बाकी तो तुम यही करे थे। कोई बात हो, कोई आए, कोई पूछे तो ये बताना किराएदार है। इस बात पे भी मैं बोलूँगा कि नेहा देवी को मैं एक रिश्तेदारी में ले गया कि हाँ मेरी पत्नी है, ठीक, वो रिश्तेदारी में ही मेरा आना जाना था, बाकी सारी रिश्तेदारियां मैं छोड़ चुका था। जो नेहा के ख़िलाफ़ थे उनको तक छोड़ दिया था। आप बताओ मैंने नेहा को कहाँ से धोखा दिया? मैं हर किसी से लड़ा, अपनी माँ से भी लड़ा नेहा के लिए, सबसे लड़ा, ठीक, हर किसी से लड़ा नेहा के लिए, ठीक, कि नहीं नेहा सही है, आप लोग फालतू की बात ना करें। तो तुम्हारी अम्मा भी हर जगह यही कहती फिरती है। अम्मा कहती होंगी, सुनो सुनो सुनो, किराए पे रहती थी तो मकान कब्जा कर लिया। अम्मा ने जो कहा हमें उनसे मतलब नहीं है। सुनो, अम्मा ने क्या कहा हमें नहीं पता। अब मेरी बात सुनो, कॉलोनी का चलो हमने मान लिया, इरफान के यहाँ हमने कहा पत्नी है, मोहल्ला पूरा गांव जानता है कि पत्नी है। दूसरा, मोहदाहा में तुम गई, सिर्फ पत्नी बताया मैंने, सिर्फ पत्नी बताया कि मेरी पत्नी। चिवड़ी गई, सब जानते हैं कि बिना शादी के रख रहा था और सबको मालूम है। और वही देखो सब बोलने लगे, सब बताने लगे, समझ गए? अब जो भी बता रहे हैं, सबको पता है कि रखेल बना के रख रहा था बिना शादी के। जो भी बता रहा हूँ भैया, तो तुम्हें लग रहा है ना कि सबको पता है, रखेल बना के रख रहा था। मैंने तो कभी रखेल बना के नहीं रखा, अपनी पत्नी ही बता के रखा। ये हमारे यहाँ जितने किराएदार रह के गए उनसे हम साबित करवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, प्रूफ है, एविडेंस है, ठीक है। तो तुम्हें ये लड़ाई लड़नी चाहिए ना कि शादी नहीं कर रहा। मैं तो शादी करने के लिए, तुमने खुद बोला है कि वो शादी करने के लिए कह रहा है, तब साइन करूँगा, तब ये करूँगा। तो मैं कहाँ से गलत हूँ बेटा? क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ नेहा देवी है, डब्बू है, अम्मा है, और कौन है मेरी ज़िंदगी में? कोई नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, हिस्सा है तो हिस्सा आप लोग खुद बताइए कि अगर वो लोग कोर्ट में केस कर देते, पहली पत्नी जो थी जिससे तलाक हो चुका है, तो क्या हमें हिस्सा नहीं देना पड़ता? देना पड़ता ना। तो मैं कहाँ से गलत हूँ? नेहा का थोड़ी मैं हिस्सा देने जा रहा था। सही बोलते थे आज तक तुम्हारी वजह से, और वही सारे मोहल्ले देखो बोल रहे हैं, सब बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तुम्हें जो जिसकी सुनना हो बेटा, हम हर चीज में राजी हैं। खूब इनका सुनो। कहना है कि मोहल्ले वाले पहले तुम्हारे वजह से नहीं बोलते थे। अरे मैं तो 6-6, 7-7 महीने में दुबई से आता था। तुम किसी से भी बात करो, मैं थोड़ी कुछ कहता था। तुम स्कूल जा रही हो छोड़ने, सब जगह जा रही हो, तब तुम्हें नहीं दिखा कि केस करें या कुछ करें? क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में लालच था ना। और हमने यही तो कहा कि 7 महीना रुक जाओ, जहाँ इतने साल रुकी हो, रह रही हो। 2 साल हुए थे यार वो मकान लिए हुए और बनवाए हुए, समझे? 2 साल पूरे नहीं हुए थे और केस मेरे ऊपर लगा दिया गया वो मकान का, ठीक। सुनिए आगे। लेकिन तुम अपना फैसला बिल्कुल पक्का कर दो, खत्म, कि हमें तुम्हारे साथ ना रहना है, ना जिंदगी बिताना है। हम भी असमंजस से बाहर हो गए, आया समझ में? ये असमंजस में जो रखा है ना, वो हमारे लिए खतरा बन गया है। हमने कहा ना, हम अपने दिल की साफ बात बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, साफ बोलते हैं। लड़ाई हुई, तुमसे साफ लड़ाई की बेटा, समझे? हाँ। नहीं, बता दो, हमारे दिल की बात तो तुम सुन लेती हो, अपने दिल की बात भी बिल्कुल क्लियर किया करो ना। जो जगह जगह कस्में खा के बैठी हो, जगह जगह ये करके बैठी हो, तो जब भरोसा ही नहीं है तो ऐसे घर थोड़ी बसता है। दोस्तों, लड़के तुम्हें बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। अभी तक अम्मा महोबा में थी, अब चलो हमने मान लिया अम्मा का, अब तुम हो महोबा में। लो, ये अजीब कहानी बन गई। तुम्हें पता है मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं हूँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं हूँ, समझे? हाँ, दोस्त है, कसम से दोस्त है, उनके यहाँ रह रहा हूँ। हमें खुद शर्मिंदगी आ रही है कि 2 जोड़ी कपड़े में वही बेचारी धोती हैं, उनकी मम्मी दोस्त की, वही सब कुछ कर रही हैं। यकीन मानो, हमें खुद शर्मिंदगी हो रही है कि हमारा सब कुछ होते हुए भी हम आज दूसरों के टुकड़े तोड़ रहे हैं। ये सिर्फ तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ है। हमने कभी ऐसा जलील नहीं किया तुम्हें कि तुम जाके जिंदगी में किसी के टुकड़े तोड़ो, लेकिन तुमने मुझे समझा नहीं कभी, आया समझ में? 7 साल रही जरूर हो, अगर समझ लेती तो ये नौबत नहीं आती, समझे? ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है बेटा, मेरी बात तो सुनो, पूरी खत्म होने दो। हेलो, अभी तुम्हारी बात तो खत्म होएगी नहीं ना। नहीं नहीं, तुम अपने दिल की बात क्लियर देखो, स्पष्ट करो, फिर हम तुम्हें बता रहे हैं हम क्या करना है।
क्या? स्पष्ट करो। देखो तुम्हें रहना तो नहीं है, ये बात हमें साफ नजर आ रही है। हाँ हाँ, हमें साफ नजर आ रही है कि तुम रहोगी तो नहीं। तो जब तुम्हें पता है कि नहीं रहोगे तो काहे फिर बार बार पूछ रहे हो? हाँ, तो तुम इसीलिए कंफर्म बता दो कि हाँ हम नहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ ना रहना चाहते हैं, बात खत्म हो जाएगी, फिर हम दोबारा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब तुमको पता है कि नहीं रहेगी तो फिर ठीक है, नहीं रहेंगे। नहीं रहना है ना, यही दिल में है ना, पक्का? घुमा रही है लेकिन मेरे ऊपर डाल कसम से बात करने की। तुम यही सोचे थी ना, हमें खाली टहलाया जा रहा था ना कि हम रहेंगे, शादी करेंगे, टहला रही थी ना? बताओ। तुम ही तो कह रहे हो। नहीं, हम नहीं कह रहे, तुम्हारे दिल की बात जानना है बेटा, हमारे ऊपर नहीं डालो। देखो देखो, हाँ, इतनी बातों में तुम 10 बार यही कह चुके, तुम्हें हमें इसका तो पता है कंफर्म कि तुम रहोगी नहीं, हमें तो पता है सुनो सुनो, तो इसीलिए हम कह रहे हैं ना, हमें बहुत। तो ये बताओ हमने कहाँ गलत बोला? क्योंकि हालात तुम ऐसे ये बता रही है, लोगों की बात मान रही है कि महोबा गए, फलानी जगह गए हैं, तो मेरी बात नहीं मान रही तो लोगों को भरोसा होगा? किसी को मेरी जगह कोई भी खड़ा कर लो, भरोसा होगा ही नहीं, है ना? तो दोस्तों आप लोग भी बताइए। लोगों ने बोला है कि वो रहेगी नहीं अब। हाँ, चाहे तुम देख लेना, तुम सीना चीर के भी रख दोगे, वो रहेगी नहीं। ये बात बहुत लोगों ने बोला। हाँ, इसीलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं कि मेरे ऊपर नहीं रखो भार, तुम अपने दिल की बात बताओ कि हाँ हम ये चाहते हैं। चलो ठीक है। क्या ठीक है? तुम अपने दिल की बात बता सकती हो बेटा, व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग नहीं। क्या बता दिया? क्या? तुम्हें जो करना हो कर लो। नहीं, तुम्हें रहना नहीं है ना? हाँ, नहीं रहना। कसम से बता तो दिया। तो नहीं रहना ना, तो बेटा एक काम करो, अब मकान कर दो। हाँ, ठीक करा लो। है? ठीक करवा लो। तो कब आओगी? और मेरा हर वो सामान बेटा वापस कर दो, है ना? तुमने देखो कहा था, हम तुम्हारी बात पे चल रहे हैं, तुमने कहा था ना कि सब कुछ हम दे देंगे। उस दिन भी परसों रात में हमारी बात हुई, है ना? अम्मा सुकून से जिंदगी गुजार सके बेटा, हम ये चाहते हैं। ठीक, किसी की भी माँ हो, तुम्हारी माँ हो, दिक्कत होगी, है ना? और जो 7 साल तुमने हमको यूज किया, हाँ, वो उसमें हमको क्या मिलेगा? उसमें तुमको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए प्लाट एक दिला चुके हैं बेटा। ठीक, और जब तुम्हें रहना, उस प्लाट में तुम्हारा सारा पैसा लगा है। कौन, कितना तुमने लगाया? कितना? सुनो, 1 लाख। सुन लिया दोस्तों, 1 लाख तो अभी हमने रजिस्ट्री में दिया था, जो अभी मैंने नाम कराया, और जो पहले वो प्लाट नाम कराया है उसमें मैंने रसीदों के ज़रिए अगर ये प्रूफ करना चाहे तो वो भी हम प्रूफ कर देंगे। ऑनलाइन अगर प्रूफ करना चाहे तो ऑनलाइन बैंक से भी ट्रांसफ़र किया है, ये बात इसको नहीं पता है। ऑनलाइन बैंक का रिकॉर्ड भी है मेरे पास। ठीक, तो दोस्तों आप लोग खुद बताएं कि मैं कहाँ गलत हूँ। और इसने खुद कबूला ना कि 7 साल रहे हैं तो उसका क्या मिलेगा, तो 7 साल का ऐसे कोई दे देता है? आप बताओ कौन दे देगा? हमारी अपनी ज़िंदगी नहीं है, है? तुम नहीं रहोगी तो हमें कहीं ना कहीं तो हमें अपना घर बसाएंगे ना। एक पहिए पे कभी गाड़ी दोस्तों नहीं चलती है, ठीक, चाहे कोई भी हो। तो हमने क्या गलत बोल रहे हैं भाई? तुम अपनी जिद में अड़ी हुई हो। घर बसाने में क्या होता है, थोड़ा सा हम झुक रहे हैं अगर, तो सामने वाला भी झुके, तब वो घर बसता है। ऐसे नहीं बसता है। तो इनको क्या है, ये झुक जाती, ये अच्छे दिल की है, ये हमें पता है, ये ऐसे दिल की नहीं है जैसा इसको बना दिया गया है। और इसने कई जगह कहा भी है, सीधे बन के रहो तो कुत्ता भी मुँह चाटता है। ये डायलॉग हमें भी कई लोग कर चुके हैं कि सीधे बन के नहीं रहो। ठीक, घर में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, हम भी इससे लड़े झगड़े, वो अलग चीज़ है। लेकिन तुम अपनी मर्ज़ी से 7 साल से रह रही हो, हैं? अब 376 का मुकदमा लगा दिया, कौन सा हक? हम भी तो कोर्ट में पूछेंगे ना, कौन से हक की बात कर रही हो? जो हक था वो तुमने खुद ख़त्म कर दिया, तो हमने तो कुछ नहीं किया, समझे? हक आपने ख़त्म किया है, आप समझो हम क्या करें बताओ आप? अगर हमने वो किया होता या हमने वो भगाया होता तब तो हक की बात थी ना। हम तो तुम्हें रखना चाह रहे हैं कि आराम से रहो, प्यार से रहो, समझे? हम समझे, हम कुछ नहीं चाहते, हम बस इतना ही चाहते हैं कि आराम से रहे, समझे, प्यार से रहे। लेकिन पहले वाली नेहा होती तो शायद मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता। अब ये नेहा पहले वाली नहीं रही तो इसका भरोसा करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है ये मिल के मरवा भी सकती है, क्योंकि जो औरत सामने मरवाने की बात कर दे
ठीक, तो उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता जल्दी। जान से मारने की इसने धमकी दी, गाली गलौज करवाई, वो भी बदमाशों से करवा रही हो तुम। चलो ठीक है, वो भी खत्म करो। तो बेटा सुनो, हमारी अम्मा फिर आगे। कहाँ जाएं? अब ये हमें बता दो। आगे सुनो। इतना हमको बता दो कि जो 7 साल हमको रखा, तो हम तो बेटा बदले हमें क्या मिलेगा? सुनो, हम तो अब भी रखने को तैयार हैं, खूब घर इस्तेमाल करो, क्या दिक्कत है? हम तो अब भी रखने को तैयार हैं, हम कौन सा मना कर रहे हैं कि नहीं रखेंगे, लेकिन तुम्हारे हालात ऐसे बता रहे हैं ना कि तुम नहीं रहोगी, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। समझे बेटा? हम तो अब भी कह रहे हैं तुमसे बेटा। हेलो, हम तो अब भी तुमसे नेहा यही कह रहे हैं, हम तुमसे अब भी यही कह रहे हैं बेटा कि खूब रहो, आराम से रहो, जिंदगी काटो हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा है तुम्हारा रहेगा। अब जब तुम रहना नहीं चाहती हो तो हम कहाँ जाएं? ठीक, हम मान लो जेल हो गई या कुछ भी हादसा हो गया हमारे साथ, तो अम्मा कहाँ जाएंगी? ये मकान है ना, कौन? ये मकान तो वो उनके पास चला। आप लोग खुद बताना, पहले वाली पत्नी जब 1.5 साल रही हमारे साथ, उसके बाद चली गई है, ठीक, तो आप खुद बताइए कि वो तो अपना हक ले लेगी और 7 साल से वो रह नहीं रही, हमारा डिवोर्स हो चुका, वो अम्मा को रखेगी? नहीं रखेगी ना। तो अधिकारों की बात तुम्हारी कहाँ से आ गई? तुम्हारे अधिकार जब होते हैं जब शादी करती। तुम शादी करने के लिए तैयार नहीं हो तो कौन सा अधिकार की बात कर रही हो? ठीक, तो आप भी सुनिए और थोड़ा सा और, खत्म, क्योंकि वो भी ब्याहता थी। ये देखो। वो शादी करके आई थी ना, हाँ। तो तुम भी तो कुछ नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। सुनो बेटा, तो तुम भी रह सकती हो ना, जिंदगी भर रहो, हम कह तो रहे हैं शादी कर लो, आप और ऐसा मैं रहो, लिखित करने जो को भी हमारी कमाई होगी तुम्हें बिल्कुल मिलेगा। हम तो काम करो, हाँ, एक काम करो, महुआ वाली को बुलाओ, मुझको वो मकान देंगे। किसको? महोबा वाली को? अम्मा को नहीं देंगे। नहीं महोबा वाली को वो मकान नहीं महोबा वाली को हमारे पास ना नंबर है, अनीस का नंबर है तुम्हारे पास, तुम बात कर लो। हमारे पास है, तो तुम बात कर लो, हमारे पास है, तुम बात कर लो, हमारे पास है, उनको हम बुलाएंगे। तुम बुला लो, क्योंकि इन्होंने ला कर तुम बुला लो और जो करना हो करो। तुम्हें जब रहना नहीं है तो हम बताओ हम क्या करेंगे? रहेगा अम्मा के पास? नहीं रहना है, चलो ठीक है। नहीं, अम्मा वही आएगी, उसी के नाम मकान। उसके नाम क्यों होगा भाई? उसके नाम क्यों होगा बेटा? तो कौन मकान उसके नाम देगा? क्यों होगा? कोई नहीं देगा। उसी का है ना, वो शादी करके आई थी। नहीं, वो शादी करके, लेकिन जिस मकान की ये नेहा देवी बात कर रही है, वो मकान उसका नहीं है, नेहा देवी के लिए मैंने ख़रीदा था और मैंने कहीं शो ऑफ भी नहीं किया था कि मैं शो करूं कि मैंने मकान लिया है। और 7 महीने इसीलिए इससे मांगे थे। मैं कहा ये जल्दी जल्दी कर रही है तो 7 महीने का टाइम मिल जाएगा, मैं दुबई से लौटूंगा दोबारा तो मैं कहीं ना कहीं ज़मीन ख़रीद लूँगा, दूसरी फार्म के लिए लोन उठा लूँगा, उसके बाद इसके नाम भी कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं इसको बता दिया कि लोन, आप लोग एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों, इसका कहना है कि लोन तो हम भी उठा सकते थे, बिल्कुल उठा सकती थी, लेकिन अगर 15 लाख का मकान है ना तो इसको लोन बहुत ज़्यादा मिलता, 10 ही लाख का मिलता या 12 लाख का मिलता। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके पास ग्राउंड नहीं है। कहाँ से? बैंक ये भी देखता है ना आपकी सैलरी कहाँ है, आपकी इनकम कैसे हो रही है, आप कैसे लोन चुकाएंगे, हर चीज़ देखता है बैंक। तो मेरी सैलरी बैंक में आती थी तो मुझे जितना मिल जाता लोन, इसको इतना नहीं मिलता। हमारी ये मजबूरी थी दोस्तों, इसलिए हम इससे 7 महीना चिल्ला रहे थे, लेकिन इसको सब्र नहीं हुआ ना। अब आप लोग खुद बताइएगा। अभी भी अगर तुम्हें रहना है खूब शौक से रहो, आराम से जिंदगी मैंने काटो। मना कहीं नहीं किया, समझे? किसी भी रिकॉर्डिंग में मना नहीं, समझे? तो आप लोग खुद बताइए, आप लोग भी समझदार हैं। मैं अभी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग अपलोड करूँगा।